नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय हिसार के पीएलए से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर नगर निगम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। चारों तरफ जहां पर फुटपाथ के ऊपर रेडियां लगती थी, हम उन रेडी वालों को नोटिस जारी कर दिया कि अपनी दुकानदारी को यहाँ से उठा लिया जाए, वरना नगर निगम की टीम बिल्कुल ठीक सामने इस समय देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। हिसार की जूह चौपाटी ये पीएलए मार्केट पूरी तरह से खाली करवा दी गई। इस समय तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल ठीक सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। जहां पर भी आसपास जितनी भी यहाँ पर रेडी फड़ी लगाई जाती थी, पूरी तरह से खाली करवा दी गई है और एक बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया। हुड्डा सेक्टर की अगर बात करूं, हुड्डा सेक्टर वाले भी मौके पर पहुंच चुके हैं, नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है। सो बातचीत करते हैं नगर निगम कर्मचारियों से, क्या कुछ पूरे का पूरा माजरा है। और साथ ही साथ अगर बात करूं, जो रेडी संचालक यहाँ पर अपना रोजगार चलाते, व्यवसाय चलाते हैं, उनका बदले में कैसा रवैया मिल पा रहा है, क्या वो आदेशों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं, ऐसी दर्जनों बातें हैं। तो करते हैं बातचीत। फिलहाल शर्मा साहब मौजूद है नगर निगम की टीम की तरफ से। उन लग रहा है जो खुद ही करवा रहे हैं, भी खाली करो। और हमारी विंडो की भी बीच में चर्चा लगातार चल रही है, वो उधर लगी हुई है हुड्डा की तरफ। हमारे पास तो ओनली सिर्फ कंप्लेंट। शर्मा साहब, क्या कुछ कार्रवाई होगी जो साइडों के फुटपाथ के ऊपर रोजगार करते हैं? रोजगार वालों के लिए तो यही है, कंप्लेंट है। कंप्लेंट बेस पे इनको हटा रहे हैं, हटाया जाएगा। तो क्या कुछ इनकी पर्चियां भी काटी जाती है नगर निगम की तरफ से? नहीं, कोई पर्चियाँ कोई नहीं। पर्ची नहीं होती। और टेक्निकली देखो, वैध है अवैध है? टेक्निकली है तो अवैध। अवैध। तो ऐसा तो नहीं होगा कभी नगर निगम निकलती उसके बाद दोबारा लगा लीजिए, ऐसा भी होता है आमतौर पर? नहीं, ये तो देखो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम अगर चले गए तो कोई ना कोई रेडी लगाए खड़ा हो जाएगा। यहाँ नहीं तो कहीं और उठाएंगे, वहाँ आएंगे, तब तक ये लगी पाऊंगी। ठीक है, तो चलता ही रहेगा। क्या कुछ प्रावधान निकाला जाएगा नगर निगम की तरफ से, पर्ची के टाइम रोजगार बढ़ाएंगे? देखेंगे, अभी वो तो ऊपर अधिकारियों से बात तो करें। आज क्या कुछ वैसे आप दुकानदारों से अपील करने आए? बस अपील कर रही थी, जो कल ही कह के गए थे, आज लोगों ने बहुत कम लगाई हुई है और काम तो कर ही नहीं रहे, बंद ही है। किसी के सामान वगैरह तो नहीं उठाने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हमने समझा के ही कहा है, बाकी अब देखो हुड्डा प्रशासन क्या करता है। कोई कागजात भी रेडी किए गए? तस्वीरें दिखा दीजिए अच्छी तरह एक बार, चारों तरफ कैमरा घुमाकर। हुड्डा सेक्टर वाले भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नगर निगम भी पहुँच चुका है। आप यहीं के व्यापारी आसपास के? जी शुक्रिया। यहीं के ही हो? जो हुड्डा डिपार्टमेंट नगर निगम की तरफ जो कार्रवाई की जा रही है, सही है गलत है? ये तो जी देखो, नगर निगम का जो पहले हमारे लाइसेंस बनाए गए थे जी, 2014 में सर्वे हुआ था प्राइवेट कंपनी के थ्रू, और 2014 के अंदर एक स्ट्रीट वेंडिंग कानून बना था जी। जितने भी रेडी फड़वाड़े हैं उनको प्रशासन का काम है कि स्थायी जगह देना, काम करना। लेकिन एक तरफ तो ये अपना रवैया अपना रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपका रोजगार कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि इनको उजाड़ दो, यहाँ से हटा दो। अभी सिर्फ ज़्यादा नहीं, 10 दिन पहले ऑटो मार्केट के अंदर चंडीगढ़ से एक टीम आई थी और बाकायदा वहाँ पे 2 दिन का सेमिनार हुआ था रेडी वालों के लिए, और उनको बताया गया था कि सफाई रखो, आपको जगह दी जाएगी। सभी तरह कमल गुप्ता जी भी आए थे वहाँ पर, पूरा नगर निगम भी था। लेकिन आज ये देखिए कार्रवाई किस प्रकार की जा रही है। हमारे पास लाइसेंस, अगर आप कहते हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, लाइसेंस है नगर निगम के दिए हुए हैं। हुड्डा कहता है कि हम इसको नहीं मानते, और कई बार बोला जा रहा है कि हुड्डा और नगर निगम एक है। तो भाई साहब एक बात बताइए, जितने भी रेडी संचालक यहाँ पर जिन्हें उठाया जा रहा है, वो जाएंगे कहाँ पर? अब क्या कुछ उनके सामने परेशानी हो जाएगी? जी, जो हमारा एक तबका है, कोई भी गरीब मजदूर है, काम करने वाला जो भी तबका है, उसके लिए किसी प्रकार की मतलब जो 2014 में भी कानून है तो उसको अमल में नहीं लाया जा रहा। लेकिन ये कार्रवाई प्रशासन का काम है कि उन्हें जगह दी जाए। सर्वे हो रहे हैं कि आपको आश्वासन मिलता है, भी मिलेगी, लेकिन किसी प्रकार का कोई, सिर्फ आपको दे दिया एक कार्ड बनाकर, उसको कहते ही अवैध है। उन्होंने ही बनाया और वही उन्हें अवैध बता रहे हैं। तो एक बात बताओ, वैसे तो दुकानों के बाहर भी देख पाते हैं आमतौर पर, इतना सामान बाहर होता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। रेडी वाला पर होती, क्या लगता है शहर एक कानून तो है वैसे? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जो हमारा एक पहली बात तो जो सरकार है, सरकार को सभी के साथ अगर लेकर मिलकर चलेगी तो सरकार कामयाब होती है जी। एक विशेष तबका जो गरीब मजदूर है, उसको अगर वो इस भावना से देखेगी ना, तो आने वाले टाइम के अंदर इस चीज़ के ऊपर सरकार को भी देखने को मिलेगा और प्रशासन को भी देखने को मिलेगा। यहीं पे रोजगार करते हो? हाँ जी जी, मेरी मटके की दुकान है जी। अच्छा। और ये मटके की है, छोटा मोटा सामान है, ये मटके सामान का।
मेरी भी कह रहे हैं खाली करो, ये गरीब मानस कहाँ जाए जी। आंटी जी कभी ऐसा तो नहीं है नगर निगम को लगता है कि लाखों रुपए छापे जाते हैं यहाँ पर रेडी संचालकों की तरफ से? रेडी के ऊपर सर 3 से 4 परिवार अपना रोजगार चला रहे हैं। ऐसा कहीं आपको दिख रहा है, एक भी दिख रहा है कोई भी जो आपको पैसे वाला दिख रहा हो या किसी का तो आईफोन हो, कुछ कोई भी देख लो, यहाँ पर सभी रेडी वाले हैं टोटली। दूसरा, कानून सिर्फ एक नीचे तबके के लिए, ऊपर वालों के लिए नहीं है। पर्ची काटे और इच्छुक हो गए पर्ची कटवाने के? हम उसका जो भी वो गाइडलाइन करते हैं, हम गाइडलाइन का पूरी पालना करेंगे। डस्टबिन कहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन आती है तो हम उसके साथ हैं, हम उसके लिए पूरी मानते हैं जी। भाई साहब क्या कुछ कह रहे हो? दुकान बंद, क्या करेंगे? हाँ जी सर, किस चीज़ की रेडी है? मेरी सूट का है सर। गाड़ी गई के बची? आज तो भाई साहब कहाँ से बचेगी, सामान मंडी से लाया हुआ, अभी कल का 1-2 दिन लाते हैं, वो भी पड़ा घर पे। ठीक है, बनाए नहीं, कल ही दे गया प्रशासन के, कल बना। जनता देख पा रही है, बड़े से बड़े नेता अधिकारी देख पा रहे हैं नगर निगम के। क्या कुछ कोई मैसेज अपील करना चाहते हो वैसे अपनी तरफ से? क्या अपील करे भाई साहब, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए भाई साहब, बच्चे पालने में। चौपाटी है, शहर की एक पहचान है हमारे शहर की, और आज लोग सीएम विंडो के नाम पर बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं और बहुत भेदभाव हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हुड्डा के अंदर भी एक गाइडलाइन होती है कि आप किसी भी मकान के 2 दरवाजे नहीं निकाल सकते, लेकिन आप सामने देख लो, उधर भी दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है, लेकिन गरीब के लिए नहीं है जी। अपना यहीं पर रेडी लगती है हमारी। रेडी लगती है? आज तो नहीं लगी? नहीं, दिहाड़ी गई? अपने आप ही गई। जिम्मेवार कौन है? अब प्रशासन नहीं लगाने तो क्या करेंगे फिर? भरपाई कौन करेगा? अब भरपाई किसने, हमने आपने इधर उधर से करनी पड़ेगी, कहीं और कौन करेगा? प्रशासन लगाने नहीं देगा। एक रेडी पे 3-3 पर लड़के काम करने वाले हैं। परिवार चलते, मतलब एक रेडी से 3 से 4 परिवार चलते होंगे? चलते हैं बिल्कुल, 3-3 4-4 परिवार चलते हैं, तो सब बेरोजगार हो गए। परचून से लेके मार्केट से लेके कितने एक रेडी से कम छोटे 15 घर चलते ही चलते हैं। तकरीबन रेडियो की बात करूँ, आइडिया कितनी रेडियो यहाँ पर लगती है? यहाँ पे तकरीबन 60 के करीब, 50 से 60 के करीब रेडियाँ लगती हैं। और ये बोल रहे हैं भी अवैध नहीं है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में लागू हो चुका है। ठीक है, वो रेडी वाले तो लागू नहीं करवा सकते, प्रशासन करेगा। नगर निगम को लोन भी दिए जा रहे थे रेडियो के ऊपर? भी दे रहे हैं, पर ले रखे आप लोगों ने? हाँ, ले रखे हैं सभी ने कार्ड भी बनाए हुए हैं। अवैध कैसे होगी फिर वो? भरपाई कहाँ से करोगे? भरपाई कैसे हो सकती जी, सरकार करेगी। जब नगर निगम मांगेगा पैसे फिर क्या करोगे? नहीं, निगम जो जायज़ है यहाँ की फैसिलिटी दो। ठीक है, अरे एक रेडी वाले इतने कमाते हैं, अपनी कमाई से उसकी फीस इनकम बंद दो, यहाँ पे जो सुविधा है वो सुविधा दो। ठीक है, तो गरीब रेडी अपनी भी? हाँ जी। लाखों रुपए कमाते हो क्या? नहीं जी, लगता है ऐसा नगर निगम को, नेताओं को लगता है भाई साहब? आपको लगता है जी? भाई साहब पहले तो अच्छी तरह एक बार ड्रेस देख लीजिए, लाखों रुपए कमाता है कि व्यक्ति, ऐसा लगता है नगर निगम वालों को। क्या कुछ कहना चाहते हो? कल से जी रोड खाना तक नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया, हमने नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया होगा, यहीं पे जितने भी है ना, किसी ने नहीं खाया होगा लगभग। जो दिहाड़ी टूटी है, जो नुकसान हुआ है, किससे मांगते हो वैसे? कौन देगा अब? कौन देगा जी? हम तो कह ही सकते हैं, सरकार से अपील कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। नगर निगम फिलहाल मौके पर आया था, टीम आई थी पूरी देख पा रहा हूँ, क्या कुछ कह गया वैसे? वो तो कल भी आए थे जी, यही कह गए थे कि यहाँ मत लगाओ, अभी के लिए तो नहीं लगानी है। अच्छा, आगे के लिए कुछ कहा नहीं अभी। हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी से मिलोगे वैसे इस मुद्दे को लेकर? सारे व्यापारी बिल्कुल मिलेंगे जी। जी आए थे जी 2 दिन के सेमिनार पे, ऑटो मार्केट में हुआ था। तो आपने समस्या नहीं बताई भाई साहब वहाँ पे? उन्होंने खुद हमें आश्वासन दिया कि 6/4 की आपको स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत जगह दी जाएगी। आपको कुछ भी नहीं है तो उजाड़ रहे हैं। ये देखो आप, इसका आप देख सकते हो जी, ये नगर निगम के द्वारा स्टैंप लगी हुई है, दिया हुआ है। नगर निगम हिसार रेडी पटेडी का जी, ये सारा बड़ा करके देखो। 2014 के अंदर कानून है, ये काम है प्रशासन का इसको लागू करना जी। वेंडिंग, तो ये वेंडिंग का सर्टिफिकेट दे तो उजाड़ क्यों रही है? या तो ये वैलिड होगा या फिर ये झूठा वै सर्टिफिकेट बनाए, एक बात हो सकती है। ये बोलने अवैध है, बोलते कुछ है करते कुछ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वहाँ पर कम से कम 500 रेडी वाले गए थे जी सेमिनार के अंदर। उस टाइम मीठी बातें भी की गई थी, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, लोन भी लिया हुआ है। क्या लगता है रेडी संचालक इकट्ठा होकर बादाम लेके जाएंगे मंत्री साहब के द्वार पर कि मंत्री साहब खाओ ज्यादा, इसको तेज करो, भूलो मत? बिल्कुल जी, जाना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल जाएंगे हम। रोजगार के ऊपर बात है भाई। बिल्कुल सर, जाएंगे बिल्कुल, हम लोग को जाना ही है। जैसे हमें लोन दिया है 10,000, अगर हमारा काम ही नहीं चलेगा तो हम किस्तें कहाँ से पुगाएंगे? ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है क्या?
हाथ तो क्या खड़े, वो सामान उठा के ले जाएंगे जी, हमें अंदर खैर एक कानून दो, पहले पार्किंग की मार्किंग यहाँ पर की गई, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। दुकानों की बात करूँ, बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर लगती है, दुकानों के बाहर यहाँ पर सच्चाई है, ये महफिलें जमती है, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रेडी संचालकों पर रेडी पूरी तरह से एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा। हिसार के पीएलए मार्केट के अंदर इस समय चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर जितने भी यहाँ पर रेडियाँ थी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आज की दिहाड़ी और कल की दिहाड़ी जितने भी यहाँ पर रेडी संचालक है रोते बिलखते हुए नजर आ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मंत्री साहब से गुहार लगा के, मंत्री साहब एक बार निरीक्षण तो करो, 6/4 का जो दावा था आपका धरातल पर, और दावा बातों बातों में था, आते आते जमा कम हो चुका है। यहाँ पर नगर निगम की तरफ से एक आश्वासन जारी कर रख दिया गया कि हमारी मजबूरी है, हमारी नौकरी है, आप कृपया कर अपनी रेडी को उठाकर कहीं और ले जाएं। अब इतने लोग मैक्सिमम अगर बात करूँ 150 से 200 परिवार अब जाएं तो जाएं कहाँ पर? जो दिहाड़ी टूटी, जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जनता समझदार है, शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे दिल खोल कर।